प्राचीन भारत के सुंदर नगर श्रावस्ती में हर सुबह सूरज की किरणें सोने जैसी चमक बिखेरती थीं। नगर के गलियों में बच्चे खेलते, व्यापारी अपने सामान बेचते और हर ओर जीवन की हलचल थी। अरविंद, एक युवक, अपने भीतर एक असहनीय बेचैनी के साथ चलते हुए बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में चिंता और मन में अशांति थी। अरविंद, भगवन, मेरा मन कभी शांत नहीं होता। मैं हर समय डर, चिंता और गुस्से में फंसा रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने दिमाग पर नियंत्रण रख सकूं, लेकिन मैं असफल हूँ। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम्हारा मन समझ जाएगा कि नियंत्रण कैसे पाया जाता है। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा मन एक जंगली हाथी के समान है। यदि उसे प्रशिक्षित न किया जाए तो यह आपके जीवन को तोड़ देगा, लेकिन वही हाथी यदि प्रशिक्षित हो जाए तो वह राजा के रथ को खींच सकता है और लोगों की मदद कर सकता है। मन भी ऐसा ही है। यदि तुम इसे साध सको तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। अरविंद ने ध्यान से सुना। बुद्ध ने उसे शहर के बीचों बीच कटोरा पानी का दिया और कहा, इस कटोरे को शहर की गलियों से लेकर आओ। ध्यान रहे कि पानी की एक बूंद भी गिरने न पाए। अरविंद ने जैसे ही कदम बढ़ाए, बच्चे शोर कर रहे थे, व्यापारी चिल्ला रहे थे, संगीत बज रहा था, हर ओर व्यवधान था, परंतु अरविंद की नजर केवल कटोरे के पानी पर थी। जब वह वापस आया, कटोरा पूरी तरह भरा हुआ था। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जैसे तुमने पानी पर ध्यान केंद्रित किया, वैसे ही अपने मन को भी केंद्रित करना होगा। बुद्ध ने उसे 3 सूत्र बताए। 1, सांस पर ध्यान दे। जब भी मन भटके, गहरी सांस ले और उसकी गति को महसूस करें। 2, विचारों का साक्षी बने। गुस्सा, लालच या भय आए तो उसे स्वीकार करें, पर प्रतिक्रिया मत दे। 3, वर्तमान में जिए। अतीत और भविष्य के विचारों में खोए बिना अभी के क्षण पर ध्यान दे। अरविंद ने अभ्यास शुरू किया। पहले दिन ही मन शांत नहीं हुआ, परंतु उसने हार नहीं मानी। पहले सप्ताह में अरविंद को लगातार कठिनाइयां मिली। उसे घर पर झगड़े और तकरार दिखाई दी। सड़क पर लोग धक्का मुक्की कर रहे थे। उसकी खुद की इच्छाएं और लालसा बार बार उभर रही थीं, परंतु वह अभ्यास में लगा रहा। उसने महसूस किया कि जब वह केवल सांस पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसके विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। अरविंद, भगवन, मैं महसूस कर रहा हूं कि मेरा मन थोड़ा स्थिर होने लगा है। यह अद्भुत है। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, याद रखो, यह केवल शुरुआत है। असली नियंत्रण अभ्यास और समय से आता है। दूसरे सप्ताह में अरविंद ने अपने जीवन की रोजमर्रा की परेशानियों में ध्यान लगाना शुरू किया। उसने घर के काम करते समय अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखा। गुस्सा आने पर वह केवल उसे देखता और प्रतिक्रिया नहीं देता। अपने दोस्तों और परिवार के बीच शांतिपूर्वक व्यवहार करता। धीरे धीरे उसका मन गहरी स्थिरता की ओर बढ़ने लगा। वह महसूस करने लगा कि उसका भीतरी हाथी अब उसे नियंत्रित नहीं कर रहा, बल्कि वह उसे नियंत्रित कर रहा है। कुछ महीने बाद नगर में अकाल पड़ा। भोजन की कमी, पानी की कठिनाई और भय ने लोगों का मन डरा दिया। पहले अरविंद तनाव में फंस जाता, लेकिन अब उसने बुद्ध से सीखी तकनीक अपनाई। गहरी सांस ली, अपने विचारों का साक्षी बना, धैर्य और शांति बनाए रखी। अरविंद ने लोगों की मदद की। उसने रेशन व्यवस्थित किया, बच्चों को शांत किया और बूढ़ों की देखभाल की। लोग उसकी शांति और स्थिरता देखकर हैरान थे। अरविंद अब अपने जीवन में हर स्थिति को शांति और स्पष्टता से देख सकता था। उसका गुस्सा नियंत्रित था, डर और चिंता उसके मन को नियंत्रित नहीं कर पाती थी। लालसा और इच्छा बस आती और चली जाती, उसे कोई पीड़ा नहीं होती। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। अरविंद ने दिन रात ध्यान और जागरूकता का अभ्यास जारी रखा। हर सुबह वह सूर्यास्त तक ध्यान करता, अपने विचारों को साक्षी के रूप में देखता।
जीवन के हर निर्णय में सोच समझकर कदम बढ़ाता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि मन की शक्ति अनंत है। उसे हर मुश्किल, हर चुनौती में सफलता मिलने लगी। अरविंद ने समझा कि मन को नियंत्रित करना कोई जादू नहीं, बल्कि अभ्यास, धैर्य और सतत प्रयास है। गौतम बुद्ध ने अंत में कहा, याद रखो, मन तुम्हारे भीतर की सबसे शक्तिशाली शक्ति है। इसे नियंत्रित करना सीखो और तुम जीवन में कभी हार नहीं मानोगे। अरविंद की कहानी नगर भर में फैल गई। लोग भी अपने मन को नियंत्रित करने के लिए अभ्यास करने लगे। मन पर विजय अभ्यास और जागरूकता से आती है। विचारों को स्वीकार करना और प्रतिक्रिया से मुक्त रहना सबसे बड़ी शक्ति है। सांस, ध्यान और वर्तमान में जीने की कला जीवन बदल देती है। जो अपने मन को जीत लेता है, वह हर परिस्थिति में सफल और शांत रहता है।